गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछली क्लास में हम लोग आपको नोडल इक्वेशंस के बारे में जाने थे कि किसी भी आपका नेटवर्क या किसी भी सर्किट से हम नोड इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे हम नोडल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, आज आपको स्टेप उसी का लिखवा दे रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे नोड इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो हम हेडिंग दिए हैं स्टेप्स फॉर राइटिंग नोड इक्वेशन और नोडल इक्वेशन। सबसे पहले इसका स्टेप जान जाइए, उसके बाद इस पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टेप क्या है, इसी स्टेप को आपको रिमेंबर रखना है और ये जैसे जैसे स्टेप बोलते जा रहा है उसी के अनुसार आप वर्क करते जाएंगे, आपका नोडल इक्वेशन मिल जाएगा। जब नोडल इक्वेशन मिल जाएगा तो वहाँ से नोड वोल्टेज वैल्यू फाइंड हो जाएगा और नोड वोल्टेज फाइंड होने के बाद जितना आपको अननोन चीज़ है सारा का सारा वैल्यू कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इसका आपको बताया था कि नोड एनालिसिस का एडवांटेज क्या है हमारा, क्यों इसको यूज कर रहे हैं, ये भी बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो क्लास में, आप उसको देखेंगे जाके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको नोड इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले हमारा आइडेंटिफाई करना है कि जो दिया हुआ नेटवर्क है उसमें कितना नंबर ऑफ नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नोड कितना फॉर्म हो रहा है, तो नोड फॉर्म होने के लिए आपको कैसे नोड डिसाइड करना है ये आपको पहले से पता है कि नोड कैसे हमको डिसाइड करना है। हमेशा ये कि रिमेंबर रखेंगे कि दो हमारा जो पॉइंट है होगा, यदि इस दो पॉइंट के बीच में हमारा यदि एक वायर है, कितना ही भी पॉइंट के बीच में यदि एक वायर है हमारा, तो समझिएगा वो एक ही नोड है। लेकिन यदि हमारा पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट आ जाएगा हमारा, जैसे रजिस्टिव हो सकता है, इंडक्टिव एलिमेंट, कैपेसिटिव, तो वो समझिएगा उस केस में उस हमेशा जो है वो आपका अलग अलग नोड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना है हमको कि वी हैव टू डिसाइड नंबर ऑफ नोड्स ऑफ द गिवन नेटवर्क। मतलब पहला काम, तो पहला हमको काम है आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, जितना भी नोड हो डिसाइड कर ले। मान लो सपोज कर लो कोई नेटवर्क दिया उसमें 4 नोड होगा तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कितना नंबर ऑफ नोड इक्वेशन बनेगा। तो किसी भी नेटवर्क में नंबर ऑफ नोड इक्वेशन हमारा जो फॉर्म होगा, जितना हमारा नोड होगा उससे एक कम हमारा, यानी नंबर ऑफ नोड इक्वेशन ऑफ एनी नेटवर्क इज डिसाइडेड बाय दैट फॉर्मूला। वो किससे हम लोग डिसाइड कर लेंगे, n-1 से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। वहाँ से पता चल जाएगा आपको कितना नोड इक्वेशन बनेगा हमारा। ठीक है, तीसरा स्टेप में क्या करना है, आपको जितना आपका नोड बना है हर एक नोड पर वोल्टेज मार्क करना है। आइदर कैसे, आपका अल्फाबेटिकल नहीं तो न्यूमेरिक ऑर्डर से सिलेक्ट। ठीक है, ये देखिए असाइन द वोल्टेज एट ईच नोड आइदर बाय न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकल, सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, नोड वोल्टेज हम लोग मार्क कर लिए। उसके बाद क्या करना है, जितना नोड हमारा बना है उस नोड में से किसी एक नोड को आपको क्या करना, रेफरेंस सिलेक्ट करना है हमारा। जो रेफरेंस नोड आप सिलेक्ट करोगे वहाँ का जो पोटेंशियल जो होगा वो ग्राउंड पोटेंशियल के बराबर होगा और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना, 0। यानी उसमें से 4 में से किसी एक नोड को, मान लो नेटवर्क है जिसमें 4 नोड है, तो उस 4 नोड में से एक नोड को हमको क्या सिलेक्ट करना है, रेफरेंस। और जो रेफरेंस नोड सिलेक्ट करोगे वहाँ का नोड वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, 0 हमारा। वहाँ का नोड वोल्टेज क्या, 0, क्योंकि उस रेफरेंस का जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल जो होगा वो ग्राउंड पोटेंशियल के बराबर होगा। सिलेक्ट ए रेफरेंस नोड एंड रेफरेंस नोड पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू ग्राउंड पोटेंशियल। और ग्राउंड का पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, 0, पता है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नोड वोल्टेज हम लोग मार्क कर लिए। उसके बाद करना, जितना हमारा नोड वोल्टेज मार्क किया हो उस नोड से जितना हमारा ब्रांच करंट है उसका डायरेक्शन असाइन करना है। मतलब उस नोड पर जितना भी ब्रांच करंट है उसका डायरेक्शन असाइन करना है और उस ब्रांच करंट का डायरेक्शन किधर लेना है, आपको आउटवर्ड दिखाना है। किधर दिखाना है, आउटवर्ड। असाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट एट ईच नोड, जो कि किधर दिखाना है, आपको बाहर की ओर दिखाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमको ये पता चल गया आपको कितना नोड इक्वेशन बना हमारा, नोड वोल्टेज भी आप मार्क कर लिए, ब्रांच करंट का डायरेक्शन भी असाइन कर लिया। अब क्या है, जितना हमारा नन रेफरेंस नोड है, मान लो कि 4 नोड था, 4 में से तो एक हमारा रेफरेंस ही नोड हुआ,
तो बाकी 3 ही ना बचा नॉन रेफरेंस नोड। जितना नॉन रेफरेंस नोड है उस हर एक नोड पर आपको क्या अप्लाई करना है, केसीएल इक्वेशन लिख देना है और फिर उस करेंट इक्वेशन को हम लोग नोड वोल्टेज के फॉर्म में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? नोड वोल्टेज के फॉर्म में चेंज करेंगे और नोड वोल्टेज में चेंज करने के बाद वहाँ से हमको एक इक्वेशन आएगा नोड वोल्टेज के फॉर्म में। उस इक्वेशन को ही हम लोग बोलेंगे नोड इक्वेशन और नोडल इक्वेशन। हमारा राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट ईच नॉन रेफरेंस नोड, ठीक है। नॉन रेफरेंस नोड पर केसीएल इक्वेशन लिख देंगे और फिर उस करेंट को हम लोग वोल्टेज के फॉर्म में चेंज करेंगे। वोल्टेज के फॉर्म में चेंज करने के बाद फाइनली एक इक्वेशन बनेगा हमारा जो किस में आएगा, नोड वोल्टेज के फॉर्म में। और उसी नोड वोल्टेज इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, नोडल इक्वेशन और नोड इक्वेशन। और जब भी नोड इक्वेशन हमारा मिल गया, हम उस नोड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको नोड वोल्टेज का वैल्यू पता चल जाएगा। और नोड वोल्टेज जैसे ही पता चल जाएगा तो उस नेटवर्क में आपको जो चीज़ अननोन वैल्यू आपसे मांग रहा है, अननोन होगा, वो सारा का सारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। तो इस आप स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप को रिमेंबर रखना है। इस 6 स्टेप को हम लोग अप्लाई करके किसी भी नेटवर्क से अननोन वैल्यू हम लोग ईजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इतने प्यारे स्टेप अपना लिख लें। इस पे बेस्ड हम लोग अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये सारे स्टेप उस समय हम इसको अप्लाई करेंगे। आपने इसको नोट डाउन कर लें। अब हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आपको एग्जाम्पल हमारा ऐसा है, या इसको क्वेश्चन आप समझिए कि कैलकुलेट द करेंट थ्रू 2 ohm रजिस्टर फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। जो नेटवर्क दिया हुआ है उस नेटवर्क से हमको ये फाइंड करना है कि 2 ohm रजिस्टर जो है उसमें कितना करंट फ्लो होगा, वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में कहीं आपको ये मेंशन नहीं रहेगा कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 2 ohm रजिस्टर बाय यूजिंग नोड एनालिसिस या मेश एनालिसिस या विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम या तो विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम या विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। ये कभी मेंशन नहीं रहेगा। आपको बार बार कह रहे हैं कि इस पेपर का एक ही एम है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब इस करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। आपको उसी मेथड, जो डिफरेंट मेथड आपको बताया जा रहा है कि कैसे हम डिफरेंट मेथड अप्लाई करके आपको इस नेटवर्क का हम सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन करेंगे। तो अभी तक हम लोग जो आज हम लोग लर्न किए हैं वो कौन सा मेथड पढ़े हैं, नोड एनालिसिस के बारे में पढ़े हैं या नोडल एनालिसिस के बारे में पढ़े हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोड एनालिसिस के हेल्प से या नोडल से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब उस नोड एनालिसिस को हम कैसे अप्लाई करके इसमें 2 ohm में करंट पास करेंगे, हम लोग फ्लो कैसे 2 ohm में करंट का वैल्यू निकालेंगे, वो आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आपको जस्टिफाई ये करना है कि जो नेटवर्क दिया हुआ है उसमें कितना नंबर ऑफ नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहला काम है, ठीक है। तो नोड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइए नोड फाइंड करने के लिए क्या बताया था आपको, थोड़ा देखो। ये और ये हमारा ये सारा जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट के बीच में कोई हमारा रेजिस्टिव एलिमेंट या कोई इंडक्टिव एलिमेंट या कोई कैपेसिटिव एलिमेंट कनेक्टेड है क्या? नहीं है। इसका मतलब है कि ये और ये सब एक ही पॉइंट है, यानी इससे एक ही नोड ही बनेगा, अलग अलग नोड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। बोलोगे सर आपने तो नोड का डिफिनेशन बताया था, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट या हमारा नेटवर्क में नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हमारा मीट करता है। तो बोलेगा सर यहाँ पर है, तो इस पर तो 2 एलिमेंट है हमारा, बोलिएगा तो इस नोड और इस नोड पर कहाँ कोई एलिमेंट है हमारा, यानी हमारा ये और ये अलग अलग नोड नहीं है, ये सब एक ही नोड है हमारा, इसलिए इसको हम लोग एक नोड कंसीडर करेंगे। चलो इस तो पता चल गया कि एक नोड यहाँ बनेगा। थोड़ा देखो ये और ये हमारा, क्या ये और इसके बीच में कोई एलिमेंट है हमारा, इसके बीच में नहीं। इसका मतलब है क्या कि ये और ये एक ही जगह है, यानी एक नोड ये हमारा जो नोड बनेगा उसको आपको क्या करने को बोले थे, ब्लैक डॉट या सर्किल से आप कर लो।
आप चाहते हो तो इसको यहाँ से लेके यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हो। आप छोड़ दो, कितने बार सर्किट ड्रॉ करोगे। ठीक है, एक नोड हमारा यहाँ बनेगा, फिर देखो इसके और इसके बीच में कोई नहीं है हमारा, लेकिन क्या ये और ये हमारा एक ही हो सकता है क्या? यदि ये मान लो नहीं रेजिस्टेंस रहता तो हम कह सकते थे कि ये और ये सब एक ही पॉइंट हो जाता है ना। इसका मतलब है कि ये और ये हमारा क्या है, अलग अलग नोड है हमारा, एक ही नहीं बनेगा। और एक नोड यहाँ बनेगा हमारा ये, यानी कितना नोड बना हमारा, 1 2 और 3। पहला काम था हमारा, यानी 3 नोड बनेगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन कितना होगा, नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ नोड्स n इक्वल टू 3 हो गया। इसलिए नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन या नोड इक्वेशन जो बोलना है, नोड इक्वेशंस इज इक्वल टू कितना, n-1 इक्वल टू कितना, 2, यानी 2 नोड इक्वेशन बनेगा हमारा। हम लोग पहले क्या जस्टिफाई कर लिए कि कितना नोड बनेगा, है ना, उससे कितना नोड इक्वेशन बनेगा पता चल गया कि 2 नोड इक्वेशन बनेगा, यानी 2 नोड इक्वेशन बनेगा तो ये 2 नोड वोल्टेज के फॉर्म में बनेगा हमारा इक्वेशन। तीसरा काम क्या है हमारा कि जितना नोड बना हमारा वो हर एक पर नोड वोल्टेज आप मार्क कर लो, आइदर न्यूमेरिक ऑर्डर से और नहीं तो कैसे, अल्फाबेटिकल से। चलो हम न्यूमेरिक ऑर्डर से ही कर रहे हैं। इसको हम लोग फर्स्ट नोड बोल रहे हैं, इसलिए V1 कोई जरूरी नहीं है, आप इसको भी फर्स्ट कर सकते हो, इसको भी फर्स्ट कर सकते हो, इसको सेकेंड, और इस नोड को हम क्या कर दिए, थर्ड। ठीक है, नोड वोल्टेज मार्क कर लिए। नोड वोल्टेज मार्क करने के बाद हमारा आपका यहाँ पर जितना नोड बना है उस नोड में से किसी एक नोड को आपको ग्राउंड सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट कर लेना है, ग्राउंड हमारा, मतलब रेफरेंस नोड मानना है। तो रेफरेंस नोड किसको सिलेक्ट करोगे, तो रेफरेंस नोड जनरली हमारा उसी नोड को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमारा क्या होता है, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्या हमारा ब्रांच मीट करता है। जैसे इस नोड पर बात कर ले हमारा, तो यहाँ पर देखो कितना होगा, 1 2 3 4 ब्रांच मीट करेगा वो। तो छोड़ दो कहाँ पर, हाँ, आपको ये रिमेंबर रखो हमारा कि इस 3 में से किसी एक को रेफरेंस सेलेक्ट करना, और रेफरेंस जनरली हम लोग कहाँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस के बिलो हमारा जो होगा उसी पॉइंट को आप रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना, यानी इसको हम लोग रेफरेंस मान लिए। जैसे रेफरेंस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0। इतना काम कर लिए। ठीक है, तो थोड़ा स्टेप यदि रिमेंबर होगा तो आप थोड़ा देखो, पहला था आइडेंटिफाइड नंबर ऑफ नोड भी कर लिए, दूसरा बताए थे असाइन द नंबर ऑफ नोड वोल्टेज, नोड वोल्टेज का भी मार्क कर लिए। तीसरा था इसमें क्या कि इस नोड में से किसी एक को ग्राउंड सेलेक्ट करना था, स्टेप 3 का भी काम कर लिए। चौथा बताए थे कि हमारा इस नोड पर जितना नोड है हर एक नोड से ब्रांच का करंट डायरेक्शन असाइन करना था, तो करंट का डायरेक्शन असाइन कर लें। चलो इस नोड पर थोड़ा देखो तो नोड 1 पर कितना ब्रांच है, 1 2 3, तो इसका करंट का डायरेक्शन असाइन करना, सब कितना बोले थे, बाहर की ओर दिखाना, आउटवर्ड ले लिए। ठीक है, चलो इस नोड पर थोड़ा देखिएगा, तो इस नोड पर बात करें हम लोग, तो इस नोड पर क्या होगा हमारा, 3 है, 1 2 3, जिसमें एक करंट का डायरेक्शन असाइन हो चुका है। जिस ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन हो गया है उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा। जिसका नहीं है उसको करना है। तो ये, और जिस क्वेश्चन में मान लो किसी ब्रांच का करंट का डायरेक्शन पहले से असाइन है तो उसको एज यूजुअल रहने देंगे उसी डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है हमारा। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस ब्रांच करंट का डायरेक्शन पहले से क्वेश्चन में मेंशन है उसको एज यूजुअल रहने देना है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमको उसी ब्रांच करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड दिखाना है जो ब्रांच करंट का डायरेक्शन मेंशन नहीं है हमारा। कर लिए हम लोग हर एक नोड से। अब देखो इस नोड से आप मेंशन कर चुके हैं सारे नोड पर, मतलब उसी आपका नोड का करंट डायरेक्शन मेंशन करना है जो हमारा क्या है, नॉन रेफरेंस नोड है। तो यही नॉन रेफरेंस नोड है। इस नॉन रेफरेंस नोड पर हर एक ब्रांच का करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या के लिए असाइन कर लिए। इज इट क्लियर? अब सोचो तो देखो इस नोड पर बोलोगे सर तो इस नोड पर भी हो चुका है, इसका ये तो यहीं पर है ना, आपका ये यहीं पर है, समझो तो इस सारे ब्रांच का करंट का हो गया डायरेक्शन असाइन, काम कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या था, मतलब ब्रांच करंट डायरेक्शन असाइन करने के बाद हम लोग बोले थे कि जितना नॉन रेफरेंस नोड बना है उस पर केसीएल इक्वेशन लिख दें। ठीक है,
तो हम लोग कितना नॉन रेफरेंस नोड है हमारा 2, उस नॉन रेफरेंस नोड पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, केसीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 1, सफिक्स में लगा हुआ है इसलिए उसको नोड 1 बोल दे रहे हैं। चलो वो जो है आपने करंट का डायरेक्शन असाइन किया है उसका नेमिंग भी कर लो। तो ये हम I1 मान लिए, ये I2, कोई जो ही नहीं, आपको जिसको मानना है मानो, I3, I4, I5, ठीक है। चलो 1 पर थोड़ा देखो, तो 1 पर 3 ब्रांच करंट है हमारा, वो कौन कौन सा, I1, I2 और I3, जिसमें I1 क्या है, आउटगोइंग, तो माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू कितना, 0। क्लियर। इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, इतना दूर हम लोग ये कर दे रहे हैं, बाद में उधर भी सॉल्व करेंगे। तो ये कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। अब I1 का वैल्यू थोड़ा देखो, I1 करंट हमारा कहाँ से है, तो हम क्या बताए थे कि ये जो करंट देख लेना किस नोड और किस नोड के बीच में है। तो ये नोड कहो तो 3 है, ये भी नोड 3 ही है, ये भी नोड 3 ही है, ये भी नोड 3 ही है। इसका मतलब I1 करंट जो नोड 1 और 3 के बीच में है हमारा, तो 1 से 3 के बीच में हमारा, यदि आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो इसको आप डायग्राम को यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन हमको नहीं, ठीक है, क्लियर ही है, क्योंकि ये भी हमारा 3 है, ये भी क्या 3 है, यानी I1 करंट 1 और 3 के बीच में है, नोड 1 और 3 के बीच में है। तो I1 का वैल्यू क्या लिखे बताए थे आपको कि नोड 1 और नोड 3 के बीच में जितना नोड वोल्टेज, ठीक है, और जितना हमारा सोर्स ऑफ EMF है उसका पहले डिफरेंस निकाल लो। चलो तो बताओ, यहाँ पर देखो नोड 1 और 3 के बीच में 1 ये है और इसका 3 ये हमारा है, इसके लिए I1 के लिए, ठीक है। तो यार इसके लिए कितना होगा सोर्स का डिफरेंस, एक आपका V1, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कितना है पोटेंशियल, इसी पर V3 भी है और इसके बीच में एक सोर्स EMF का वैल्यू क्या है, 20 वोल्ट है, ठीक है। आप यदि चाहो तो इस नेटवर्क को ऐसे भी बना सकते हो। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको समझने में इजी होगा। नहीं है तो ऐसे रखने दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यानी यही नोड 3 है, यही नोड 3 है हमारा। अब यहाँ से क्लियर हो गया, ये करंट I1 जो है 1 और 3 के बीच में होगा, नोड 1 और 3 के बीच में। तो इस करंट का वैल्यू लिखने के लिए क्या बताए थे कि नोड 1 और नोड 3 के बीच में जितना नोड वोल्टेज और जितना सोर्स वोल्टेज है उसका डिफरेंस, ठीक है। चलो स्टार्ट करो वहाँ से, तो नोड वोल्टेज V1, वहाँ से स्टार्ट करो तो वो तो V1 प्लस डिफरेंस माइनस इस सोर्स का, तो ये सोर्स का अपना मैग्नीट्यूड प्लस होगा कि माइनस होगा, पहले वो डिसाइड करना है। तो इसमें देखो कैसे डिसाइड करने के लिए आपको बताए थे कि ये आपका करंट देखिएगा डायरेक्शन जो है पहले कहाँ मिलेगा, प्लस में मिलेगा कि माइनस में। यदि प्लस में मिलेगा तो समझना उसका मैग्नीट्यूड जो है प्लस 20 वोल्ट होगा, यदि माइनस में मिलेगा तो समझना उसका मैग्नीट्यूड माइनस में होगा। यानी हमको प्लस में मिला तो इसका इतना, ठीक है। चलो फिर कितना यहाँ, तो यहाँ पर का डिफरेंस कितना है 0। अब बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आपको 1 ओम, ठीक है। क्या बोले, करंट I1 निकालना है, तो I1 के लिए क्या बोले थे हम लोग कि देख लेना किस नोड्स के बीच का करंट है ये। तो ये जो हमारा I1 जो है 1 और 3 के बीच का है, तो 1 और 3 के बीच में जितना हमारा नोड वोल्टेज और जितना सोर्स वोल्टेज है उसका डिफरेंस। तो नोड वोल्टेज 1 और 3 के बीच में नोड वोल्टेज 2 V1 और क्या V3, जहाँ V3 का वैल्यू क्या है 0, और एक हमारा सोर्स वैल्यू कौन सा है 20 हमारा है। तो इसका डिफरेंस करोगे तो V1 माइनस 20 माइनस V3 का वैल्यू कितना है 0, और इसका चूंकि साइन हमारा क्या पहले पॉजिटिव है इसलिए मैग्नीट्यूड इसका क्या है पॉजिटिव। यदि मान लो ये नेगेटिव मिलता हमारा तो क्या करता है यहाँ पर ये माइनस होता 20, और माइनस माइनस उसको क्या करता है प्लस कर देता है,
चलो इसलिए ब्रैकेट में हम डाल दिए हैं, ठीक है। प्लस I2 देखिए तो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है बाबू, I2 करंट यही हमारा कहाँ, नोड 1 और नोड 3 के बीच में है हमारा, ये नोड 1 से नोड 3 के बीच में है हमारा I2 हमारा ये। तो इसके लिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 के बीच में इसके लिए कोई हमारा बैटरी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ EF नहीं है, तो डिफरेंस कौन सा होगा, V1 माइनस कितना V3। अब V3 का वैल्यू तो 0 है, यानी V1 माइनस 0 बाई कितना 1 प्लस I3 का वैल्यू फिर देखिए कितना, I3 कहाँ है हमारा, नोड 1 और नोड 2 के बीच का करंट है हमारा जो पास हो रहा है नोड 1 से नोड 2, यानी नोड 1 से नोड 2 के बीच का क्या, नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस। क्योंकि 1 और 2 में कोई हमारा सोर्स वोल्टेज नहीं है हमारा, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस जो होगा वो कितना, V1 माइनस कितना V2 बाई रेजिस्टेंस टोटल, तो एक ही रेजिस्टेंस है 0.5 इक्वल टू कितना 0। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये V1 माइनस कितना 20 V1, ये 1 बाई 0.5 2 के बराबर होगा, 2 V1 माइनस कितना V2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखो V1 एक जगह करेंगे तो कितना, एक V1 मतलब 4 V1 हो जाएगा, V1 प्लस 2 V1 4 V1 माइनस कितना 2 V2 इक्वल टू कितना 20, 2 टाइम्स V1 माइनस V2 इक्वल टू कितना 10 नंबर है। एक इक्वेशन मिल गया हमारा कि नहीं। चलो पहला नोड इक्वेशन मिला हमारा। राइटिंग KCL इक्वेशन EQN शॉर्ट में है इक्वेशन एट नोड कहाँ पर 2 पर, नोड 2 पर कितना ब्रांच है हमारा, देखो तो करंट 3, तो जिसमें I3 इनकमिंग है, आउटगोइंग है I4, I5 भी आउटगोइंग है इक्वल टू कितना 0। हमको नोड इक्वेशन बनाना है तो इस करंट को नोड वोल्टेज के फॉर्म में लाना पड़ेगा। चलो I3 का वैल्यू देखो कहाँ है, 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच का हमारा नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस V1 माइनस V2 बाई 0.5 सोर्स, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यही कर रहे हैं हम लोग। तो 1 और 3 के बीच में कितना हो गया हमारा सोर्स वोल्टेज और क्या करना है नोड वोल्टेज का डिफरेंस, तो सोर्स वोल्टेज तो यहाँ है ही नहीं, तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस खाली होगा, तो V1 माइनस कितना V2 डिवाइडेड बाई इस नोड से इस नोड के बीच में जितना रेजिस्टेंस उसका सम, एक ही रेजिस्टेंस है इसलिए 0.5 माइनस I4 का वैल्यू बोलिए कितना होगा हमारा, I4 थोड़ा देखिए कहाँ, नोड 2 और नोड कहाँ 3 के बीच का है हमारा करेंट, यानी नोड 2 और नोड 3 के बीच का क्या हमारा नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस पहले, तो यहाँ पर सोर्स वोल्टेज है ही नहीं, सिर्फ क्या होगा नोड वोल्टेज का डिफरेंस, तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर V2 माइनस कितना 0। अब बाई रेजिस्टेंस टोटल एक ही रेजिस्टेंस है 2 माइनस I5 का वैल्यू आप लोग बोलिए अब कितना हो जाएगा, तो I5 देखिए कहाँ नोड 2 और नोड 3 के बीच का है हमारा, इसके लिए तो नोड 2 और नोड 3 के बीच में इसमें आपका देखें तो 2 नोड वोल्टेज है, एक V2 एक V3 और साथ में एक सोर्स वोल्टेज भी है, यानी नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस, तो नोड वोल्टेज हम V2, ठीक है, इस माइनस इसका डिफरेंस, तो इसका अपना मैग्नीट्यूड कितना है प्लस 20 अब बाई कितना, अब माइनस कितना हो जाएगा 0, ये नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस हो गया डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना टोटल, तो एक ही रेजिस्टेंस है 1 इक्वल टू कितना 0। ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 टाइम्स V1 माइनस कितना 2 V2, 1 बाई 0.5 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स V1 माइनस V2 माइनस कितना V2 माइनस कितना V2 प्लस कितना
20 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो 2v1 माइनस 4v2 इक्वल टू कितना, -20 हमारा होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चेक कर लेंगे। I3 + I4 + I5 इक्वल टू 0। I3 हो गया इनकमिंग, I4 आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग इक्वल टू 0। ठीक है, V1 - V2, इसका डिफरेंस V2 I3 I4 का वैल्यू V2। ठीक है, इसका डिफरेंस हो गया V2 - 20, V2 - 20 -0 इक्वल टू इतना। ठीक है, +20 इक्वल टू, ठीक है, इतना 20। सही है। यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, V1 - 2v2 दो कॉमन ले रहे हैं इक्वल टू माइनस कितना, 10। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया हमारा। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, V1 और V2 का वैल्यू मिलेगा हमारा। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमको क्या मिल जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या बना हमारा, पहला इक्वेशन आ गया 2v1 - v2 इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन हमारा बन गया आपको कितना, अच्छा एक चीज़ ये थोड़ा देखेंगे यहाँ पर, I3 - I4 - I5 इक्वल टू 0। ठीक है, I3 का वैल्यू तो इतना कर लिए हम लोग। ये V2 ये हो गया इतना, यहाँ पर V2/2 होगा, देखो छूट गया है, V2/2 हमारा। ये पहले पूरे वीडियो देख लेना, उसके बाद पॉज करके अपना बनाना। ठीक है, एक वैल्यू यदि छूट जाएगा तो सारा चीज़ मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया /2, ये -V2 + 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, दो हम LCM ले लें तो ये 4v1 - 4v2 -v2 -2v2 +40 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4v1 - 7v2 इक्वल टू कितना, -40। ये नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गया, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यदि ये दोनों को सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, नोड वोल्टेज का वैल्यू मिलेगा, V1 और V2 का वैल्यू मिलेगा। आपके पास कैलकुलेटर का प्रोविज़न है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हो। इसका वैल्यू आता है सॉल्व करने पर आपका एक का V1 का वैल्यू 11 वोल्ट और V2 का वैल्यू आता है आपको 12 वोल्ट। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा निकाला हुआ सही है या नहीं है। यहाँ यदि हम पुट कर लें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ये कितना हो गया, 2v1 का मतलब 22 हो गया और V2 का मतलब 12, 22 में से 12 गया 10। सही है, इसमें भी चेक कर लो कितना है, 4v1 करने का मतलब 44 और माइनस कितना, 12 से 84, 84 में से 44 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -40। सही है, हमारा ये मिल गया। लेकिन हमारा एम ये नहीं था V1 V2 फाइंड करना नहीं है, हमारा एम क्या था कि 2 ओम रजिस्टर में कितना करंट पास होगा। तो देखिए, तो 2 ओम रजिस्टर में कौन सा करंट आ रहा है, यही ना I4 है हमारा। तो I4 का वैल्यू पूछ रहा है। करेंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर बिकम्स, इसमें कौन सा करंट होगा 2 ओम में हमारा, बोलिए
I4, ठीक है। और I4 का वैल्यू थोड़ा देखिए, आप निकाले हुए हैं क्योंकि नोड वोल्टेज, तो नोड वोल्टेज के फॉर्म में I4 का वैल्यू कितना है बोलिए। I4 यही करंट है हमारा, यानी V2 माइनस 0 बाई कितना 2। V2 का वैल्यू कितना निकालो है 12 बाई 2 यानी कितना 6, यानी I4 का वैल्यू कितना हो गया 6 एम्पियर। आंसर यही आपसे क्वेश्चन मांग रहा था, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहेगा कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज बाय यूजिंग नोड एनालिसिस, मेश एनालिसिस, ये नाम नहीं देगा। आपको जस्टिफाई करना है कि हम कौन सा मेथड यूज करके बनाएं। तो अभी तो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं, मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी नोड। इसका मतलब आज जितने भी क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे हम लोग नोड पर बेसिस पर करेंगे, ठीक है। तो एक आपका ये सिंपल, कोई भी क्वेश्चन को जब अपने कॉपी नोट में डाउन कर लोगे, जब हम फाइनल बना लेंगे तभी आप अपना बनाना स्टार्ट करना, क्योंकि बीच में हो सकता है एक आध टर्म यदि छूट जाए तो हम इसको इरेज भी कर दें। इसलिए आप पूरा पहले वीडियो को अच्छे तरह से देख लेना, उसके बाद अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस पर बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप लोग इतने नोट डाउन कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इस आते हैं क्वेश्चन। तब तक के लिए आप आज के लिए इतना ही इनफ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।